हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक आपके अपने चैनल अकाउंट्स एडवाइस में। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं फाइनल अकाउंट्स होते हैं हमारे, जो हमारे बिजनेस में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो हमारे बिजनेस की पूरी हेल्थ को बताते हैं एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो उन्हीं पर्टिकुलर फाइनल अकाउंट्स के बारे में हम आज की वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टैली प्राइम की न्यू अपडेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम ग्रुप पे भी फॉलो कर सकते हैं फॉर न्यू अपडेटेड वीडियोस ऑफ टैली प्राइम। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बोला कि हम फाइनल अकाउंट्स के बारे में आज बात करेंगे। आई होप आप लोगों ने पहले फाइनल अकाउंट्स के बारे में सुना होगा, जैसे कि बैलेंस शीट हो गई, पीएनएल हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट हो गया। ये सब हमारे फाइनल अकाउंट्स, फाइनल स्टेटमेंट्स होती हैं जो हम एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर्स अपना चेक करते हैं एट द टाइम ऑफ ऑडिट, राइट। तो इन पर्टिकुलर फाइनल अकाउंट में पीएनएल, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग, ये फाइनल अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो जैसे कि हम पूरे फाइनेंशियल ईयर में बिजनेस करते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज करते हैं बिजनेस में, राइट। तो फाइनेंशियल ईयर के एंड में सब कुछ एनालाइज करते हैं हम लोग, ऑडिट करते हैं पूरे साल में हमने क्या किया है, लाइक सेल्स, परचेज, हमारे एक्सपेंसेस, हमारे लोन्स, हमारे लॉसेस, और इसके अकॉर्डिंग हम अपने बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ को देखने के लिए फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। ओके, कि पर्टिकुलर हमने जो बिजनेस की जो हमारी फाइनेंशियल हेल्थ है हम उसको चेक कर सके वाया दिस पर्टिकुलर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ओके, तो एज पर अपना बिजनेस क्राइटेरिया डिफरेंट टाइप ऑफ फाइनल अकाउंट्स हम होते हैं, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया। तो पर्टिकुलर टैली प्राइम में मैं आपको उसी के बारे में बताती हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं पहले आपको पीएनएल में बताती हूँ फ्रेंड्स। मैंने यहाँ पे पीएनएल पे क्लिक किया, ओके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। सो करेंटली यहाँ पे आप जो ये इतना पार्ट देख रहे हैं, जहाँ पे आपको ग्रॉस प्रॉफिट लिख के आ रहा है और ये आपको टोटल होके आ रहा है, ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट होता है। ओके, ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है। यहाँ पे जो ये पर्टिकुलर साइड होती है, ये डेबिट साइड होती है, और ये पर्टिकुलर जो साइड होती है क्रेडिट साइड होती है। यानी कि ये हमारी पूरी लाइक हमारा परचेज अकाउंट हो गया, एक्सपेंसेस अकाउंट हो गए, वो पर्टिकुलर साइड है। और यहाँ पे हमारी इनकम की साइड रहती है, ये हमारी एक्सपेंस की साइड होती है, डेबिट साइड, और ये हमारी क्रेडिट साइड इनकम की साइड होती है। ओके, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर लिया हुआ है, आपको फाइनेंशियल ईयर चेंज करना है तो आप ऑल्ट F2 से भी फाइनेंशियल ईयर को चेंज कर सकते हैं। ओके, करंटली देखिए यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक का ऑप्शन रहता है आपका, कि ओपनिंग स्टॉक आपका क्या है। उसके बाद आपके परचेज अकाउंट्स। अगर मेरे को इसको और एक्सप्लोर करके देखना है तो मैंने यहाँ पे ऑल्ट F1 किया। ऑल्ट F1 करने के बाद जो इन पर्टिकुलर हेड्स में जो हमने एंट्रीज की है अब तक, जो हमारी बेसिकली पुटअप किया है हमने, वो पर्टिकुलर यहाँ पे आपको शो करता है एज पर योर ट्रांजेक्शन्स। ओके, तो देखिए जैसे कि यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक का यहाँ पे ही हमने रखा था, ठीक है, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है तो ये हमें ब्लैंक शो कर रहा है। आफ्टर दैट ये परचेज अकाउंट से हमारा, ठीक है, जो जो हमने लाइक परचेज किया है। उसके बाद ये हमारे एक्सपेंस हैं जो हमारे बिजनेस में हुए हैं। लेटर ऑन मैं यहाँ पे आऊँगी तो ये हमारे सेल अकाउंट है, जो हमने अपने बिजनेस में सेल्स की है, इनकम की है वाया सेल्स अकाउंट। ओके, ये हमारी डायरेक्ट इनकम है। आफ्टर दैट दिस इज द प्राइमरी अकाउंट एंड ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। लाइक एक अपना ओपनिंग स्टॉक होता है, राइट, जो हम स्टार्टिंग में परचेज करते हैं, उसके बाद हम उसको जब सेल करते हैं उसके बाद एक क्लोजिंग स्टॉक बचता है, तो वो हमारा इनकम साइड पे आता है। लेटर ऑन यहाँ पे आप देख रहे हैं ग्रॉस प्रॉफिट, राइट। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आता है, बेसिकली टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आता है। तो करंटली इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे टोटल इनकम की वैल्यू ज़्यादा है और एक्सपेंसेस ही कम थे, तो हमें यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आया। इफ अगर हमें यहाँ पे एक्सपेंसेस की वैल्यू ज़्यादा होती और इनकम की वैल्यू कम होती तो हमें यहाँ पे ग्रॉस लॉस करके हमें यहाँ पे शो करता। बट करंटली ये हमारी इनकम की वैल्यू ज़्यादा है तो हमें यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है। ओके, मैं यहाँ पे इसको ऑल्ट F1 कर दूंगी तो ये आपको ऐसे करके शो करेगा। ठीक है, आपको एक्सप्लोर करना है तो आप ऑल्ट F1 करिए, ये आपको इस तरीके से शो कर जाएगा। तो गाइस, ट्रेडिंग अकाउंट में हमारा इस तरीके से रहता है। मैंने आपको थोड़ा सा ग्लांस दिया ट्रेडिंग अकाउंट का। लेटर ऑन आप जो ये वाला जो आप क्राइटेरिया देख रहे हैं, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ग्रॉस प्रॉफिट, इनडायरेक्ट इनकम और नेट प्रॉफिट, ये हमारा पूरा प्रॉफिट एंड लॉस का सेक्शन होता है। ओके, तो ये हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे आया है हमको, ये यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया था ये इनकम साइड है, तो ये हमारी इनडायरेक्ट इनकम्स के अकॉर्डिंग है, या अगर आपकी कोई और इनकम हो रखी है, आपने कोई हेड बना रखा है तो वो भी आपको यहाँ पे लिस्टेड करेगा। साथ ही में दूसरी तरफ ये हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, ठीक है।
अब इस तरीके से ये वाली जो हमारी साइड है, ये इसमें से हमने यहाँ ये वाली साइड को मतलब डेबिट साइड को हमने जब लेस किया तो हमारा नेट प्रॉफिट आ गया। ठीक है, अगर यहाँ पे हमारी एक्सपेंस साइड ज़्यादा होती और इनकम साइड कम होती तो हमारा नेट लॉस आता। मैं इसको ऑल्ट F1 करूँगी सो वी कैन सी। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में हमने डिस्काउंट पुटअप किया हुआ था, इनडायरेक्ट इनकम्स में हमने फ्रेट इंटरेस्ट इनकम पुटअप किया है, तो हमारे को यहाँ पे क्या गेट हुआ, नेट प्रॉफिट गेट हुआ। ओके, सो आई होप आप ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट को समझे होंगे कि ये हमारे किस तरीके से वैल्यूएट होते हैं और किस तरीके से पुटअप होता है। तो ये एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर देखे जाते हैं ऑडिट के टाइम पे भी कि हमारे बिजनेस में हमने क्या एक्सपेंसेस किए हैं, क्या इनकम्स किए हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारे को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, राइट। उसके अकॉर्डिंग ही हम अपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर्स के लिए डिसीजन ले सकते हैं, स्ट्रैटेजी को हम प्लान कर सकते हैं। ओके, अभी एक फाइनेंशियल रिपोर्ट और हमारी रहती है जैसे कि बैलेंस शीट है। ठीक है, तो बैलेंस शीट को भी मैं यहाँ पे ऑल्ट F1 कर देती हूँ। तो बैलेंस शीट में भी गाइस यहाँ पे तो यहाँ पे लाइबिलिटीज होती है और एसेट्स होती है। लाइबिलिटीज यानी कि देनदारी होती है हमारी, जो हमें देनदारी जो हमें देना होता है। ठीक है, एसेट्स यानी कि जो हमें लेनदारी होती है या जो हमारे कंपनी के ही एसेट्स होती है जो हमें किसी को देनी नहीं है और वो हमारे इंटरनल यूज के लिए है। ठीक है, तो जैसे कि लाइबिलिटीज में कैपिटल अकाउंट आता है जो एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस जो हम कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं पार्टनर्स, वो पर्टिकुलर कैपिटल अकाउंट। उसके बाद लोन अगर आपने कोई लिया हुआ है, एनी टाइप ऑफ लोन। ठीक है, करंट लाइबिलिटीज लाइक आपकी ड्यूटीज एंड टैक्सेस होगी क्योंकि आपको गवर्नमेंट को पे करने होते हैं। सन्डी क्रेडिटर्स यानी कि जिनसे आपने परचेज की है। ओके, सप्लाईज। आफ्टर दैट दिस इज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो आपको प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस होता है वो यहाँ पे आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाता है आपकी बैलेंस शीट में। दूसरी तरफ यहाँ पे एसेट्स में हमको करंट एसेट्स शो करिए जैसे कि क्लोजिंग स्टॉक, सन्डी डेटर्स जिनको हमने सेल किया है। अब जाहिर सी बात है जिनको हमने सेल किया है उनसे हमें पैसा लेना रहेगा। ठीक है, कैश इन हैंड हो गया, अपने बैंक अकाउंट्स हो गए, करंट एसेट, ब्रांच एंड डिविजन्स, तो ये सब हमारा एसेट साइड पे आता है। ठीक है गाइज, यहाँ पे आपको एक और चीज़ बहुत ध्यान में रखनी है कि बैलेंस शीट में जो एसेट्स और लायबिलिटी का टोटल होता है वो ऑटोमेटिकली इक्वल आता है। ओके, अगर कहीं पे भी आपका डिफरेंशिएशन आ रहा है और अगर आपको दोनों एंड पे या लायबिलिटीज पे या फिर एसेट्स पे अगर आपको ऑप्शन आ रहा है डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस करके, इसका मतलब या तो कोई आपकी ट्रांजेक्शन में मिस्टेक हुई है या फिर कोई पर्टिकुलर अमाउंट है जो सही से कैप्चर नहीं हुआ है आइदर इन योर प्रॉफिट एंड लॉस और इन योर बैलेंस शीट, तो आपको वो चेक करने की नीड है। तो जब भी आप बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं सो प्लीज़ मेक श्योर कि आपका लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट का जो अमाउंट है वो आपका इक्वल रहे। ओके, और आपको डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस वाला ऑप्शन विजिबल ना हो, बिकॉज अगर आपको डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस वाला ऑप्शन विजिबल होता है तो आपको पर्टिकुलरली चेक करना रहता है कि वो किसकी वजह से डिफरेंस आ रहा है एक्चुअल में, कि आपने अगर कोई स्टॉक में मिस्टेक की है या अगर आपने किसी ट्रांजेक्शन में मिस्टेक की है तो वो आपको पहले फिर करेक्ट करके वो डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस को रिमूव करना होता है, उसको सेटल करना होता है। उसके बाद ही आपकी जो बैलेंस शीट जो फाइनल अकाउंट्स है वो एक्यूरेट होते हैं। ओके, तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। सो ये मैंने आपको पर्टिकुलरली ग्लैंस दिया अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और वी कैन ऑल्सो से फाइनल अकाउंट्स। ओके, अदरवाइज तो जो फाइनल अकाउंट्स का टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा बड़ा रहता है, एक एक हेड्स को बनाने में बताया। आई होप आपको समझ आया होगा फाइनल अकाउंट्स के बारे में। सो जल्द ही हम मिलेंगे एक न्यू टॉपिक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सीखते रहिए, सिखाते रहिए। धन्यवाद।